हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि किस तरह मोस्ट नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहा जाए। कि जीवन में अनेक हमारे ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, परेशान, चिड़चिड़ा, दूसरों पे क्रोध करना या दूसरों को दोष देना वगैरह वगैरह। तो ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी कैसे हम सकारात्मक रवैये के साथ जीवन जी सकें, इस पे हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि नियम है, हमारे संस्था के आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि साधु, प्रामाणिक साधु केवल वही है जब वो जो कथन बोल रहा है उसको तुरंत शास्त्र से प्रमाणित कर सके। वो प्रामाणिक साधु है। उसकी वाणी से सुनने से, क्योंकि वो शास्त्रों का रेफरेंस दे के बोल रहा है, तो उसकी वाणी में आचार्यों की शक्ति है जिससे सुनने वाले का हृदय परिवर्तित होता है और उसमें सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो प्रभुपाद जी के ऐसी उपदेश को का आधार बनाते हुए हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, हम 33वें श्लोक पर का प्रमाण लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमको नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक रवैया हमारा होना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है, तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्ग त्वयि वृद्ध सुहृदा तवई विखुप्ता विचरन्ति निर्भया विनयकानीक मधुरदर्शु प्रभो। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलिंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दृश्य इस तरह से चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ में हो चुका है और वो कंस के कारागार में है। जैसा कि हमारी परंपरा के आचार्य श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान ने पहले वसुदेव जी के गर्भ में, वसुदेव के हृदय में अवतरित हुए, वहाँ से वे देवकी के हृदय में गए और वहाँ से फिर वो देवकी के गर्भ में गए। तो कोई कह सकता है कि वो उन्होंने गर्भ में जन्म क्यों लिया, भगवान तो अजन्मा है, उनको भौतिक गर्भ की आवश्यकता नहीं है जन्म लेने के लिए। जिस प्रकार की साधारण मनुष्य जन्म लेने के लिए भौतिक गर्भ का सहारा लेना पड़ता है एक जीव को इस भौतिक जगत में, तो भगवान तो अजन्मा है, अनबॉर्न है, उनको तो आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने क्यों फिर देवी की गर्भ में अवतरण लिया। तो उसका उत्तर श्रीधर स्वामी बताते हैं कि वो भगवान देवी की माता से रेसिप्रोकेशन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनके जब वो गर्भ में अवतरित हो, देवकी माता में ममत्व जागे, वात्सल्य की फीलिंग आए। तो उस वात्सल्य भाव, ममत्व भाव को जगाने के लिए एक, दूसरा उस भाव का आनंद लेने के लिए भगवान ने देवकी माता के गर्भ में अवतरित हुए। तो तब जब ये पता चला देवताओं को, देवता भी इसी कारागार में आ गए और उन्होंने भगवान की स्तुति करी, जिसके आधार पर इस अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो इस स्थिति में बोलते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान, आपके जो प्रेमी भक्तगण हैं, यानी ऐसे भक्त जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता, वो भक्ति के मार्ग से कभी च्युत नहीं होते हैं। जबकि दूसरे लोग जैसे ज्ञानी हैं या योगी लोग हैं, इनके मार्ग से पतन हो जाता है। और कभी कभी ऐसे ज्ञानी जो कि भगवान के रूप को माया का स्वरूप मानते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद नहीं है बल्कि इससे प्रोडक्ट ऑफ माया का रूप है, वो लोग तो
निम्न योनियों में गिरते हैं, इतना भयानक पतन होता है। लेकिन आपके भक्त, कौन से भक्त? जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपके द्वारा रक्षित होते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, आप उनको बचाते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा देखने में आता, भक्तगण जो भक्ति में प्रगति करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया वाले उनका विरोध करते हैं, उनके भक्ति के पथ में, भक्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं डालते हैं, उनको तरह से परेशान किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, उनकी भर्त्सना होती है, उनको हताश करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी तो भक्त के आसपास जो भक्त रहते हैं, वो भी उस आगे भक्त, जो भक्त प्रगति में कर रहा है, उसकी टांग खींचते हैं और उसको साजिश रची जाती है, जान से मारने तक का प्रयास किया जाता है। हमारे साथ तो ऐसा किया कि बिल्कुल जान से मारने का प्रयास किया कि ये भक्ति कर ही नहीं सके, ऐसी हालत कर दी जाए। तो बोलते हैं कि ऐसे भक्त जो आपके प्रति स्नेह का विकास कर लेते हैं, स्नेह की भावना का विकास कर लेते हैं, वो भक्त इतने सारे निंदा करने वाले षड्यंत्रकारी जो उनके प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी हैं, वो उनके सर पर पैर रख कर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इतनी सुंदर बात बोलते हैं देवता। तो ये देवता बोलते हैं, और इसी बात को लेकर फिर हमने आचार्यों से टिप्पणी से थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि इसके पीछे जो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पीछे भाव ये है कि जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, जो भगवान से थोड़ा सा भी आकर्षण उत्पन्न कर लेता है, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा ममत्व की भावना को जगा लेता है, जिसमें भावना आती है कि केवल भगवान ही मेरे और मैं ही भगवान का हूँ, ऐसे भक्त के जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वो सारी बाधाओं को पार कर जाते हैं। जो बाधा देने वाले लोग हैं, जो उसको परेशान करने वाले लोग हैं, जो उसको तंग करने वाले लोग हैं, वो भक्त इनके सर पे पैर रख कर भक्ति के मार्ग में प्रगति कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। फिर इसी श्लोक पर हमारी परंपरा के एक और आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वो भी अपनी टिप्पणी करते हैं, वो भी टीका में कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानी का ही पतन होता है, यानी ज्ञानी का पतन तो होता ही है, लेकिन भक्त का भी पतन होता है। अभी आचार्य ऐसा बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कि ज्ञानी का तो हो रहा है, बाकी लोगों का पतन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्त का पतन नहीं होता। अभी देवता तो यहाँ बोल रहे हैं कि भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भक्त का भी पतन होता है, और वो प्रमाण देते हैं, और वो 3 प्रमाण देते हैं। कौन कौन से प्रमाण देते हैं? पहले देते हैं भरत महाराज का, कि देखिए भरत महाराज ने इतनी भक्ति करी कि भाव भक्ति पे पहुँच गए। अभी साधारणतया भाव भक्ति से किसी का पतन नहीं होता, लेकिन भरत महाराज का हुआ। अगले जन्म में क्या बने? वो हिरण बन गए, पतन हो गया। देखिए, पतन का मतलब है कि मनुष्य योनि जब मिली तो उससे निम्न योनियों में गिर जाना, उसको बोलते हैं पतन, या नरक लोगों में गिर जाना, उसको बोलते हैं पतन। या एक ही जीवन में कई बार व्यक्ति भक्ति के पथ को भक्ति करते करते छोड़ देता है, उसको बोलते हैं पतन। तो महाराज भरत का पतन हुआ और वो अगले जन्म में हिरण बने। और वो दूसरा उदाहरण देते हैं इंद्रदुम्न हाथी का, महाराज इंद्रदुम्न का, जो कि भगवान के महान भक्त थे, अच्छी भक्ति प्रगतिशील थे वो, लेकिन उनका ये पतन हुआ और वो हाथी बन गए। वो तीसरा उदाहरण वो देते हैं चित्रकेतु महाराज का। चित्रमेतु महाराज भी जो थे, उनका ये पतन हुआ और वो क्या बने? वृत्रासुर राक्षस बने, राक्षस की योनि में जन्म लिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि भक्त का पतन नहीं होता, भक्त का भी पतन होता है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि एक्चुअली ये वास्तव में पतन नहीं है। अरे ऐसा कैसे? जब हमने कमेंट्री पढ़ी, हमने कहा ऐसा कैसे? अभी तो बोल रहे पतन होता, अभी बोल रहे पतन नहीं है। तो वो समझाते हैं कि ये पतन होकर भी पतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इन लोगों का पतन हुआ, भरत महाराज का, महाराज इंद्रदुम्न का और चित्रकेतु महाराज का, तो परिणाम क्या हुआ? महाराज भरत को जब हिरण का शरीर मिला तो उनकी भजन की तीव्रता और अधिक बढ़ गई, उनकी इंटेंसिटी ऑफ हिज भजन बिकम 1000 टाइम ग्रेटर देन बिफोर। और वैसे जब महाराज इंद्रदुम्न जब गजेंद्र हाथी बने, तो जब उनके प्राण संकट में पड़े तो उन्होंने इतने हृदय से प्रार्थनाएं करी, इतने हृदय से भगवान को पुकारा, इतनी उनमें तीव्रता थी, इतना प्रगाढ़ प्रेम विकास किया उन्होंने कि भगवान को अवतरित होना पड़ा। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए उनको, और केवल दर्शन ही नहीं दिए, उनका वो उसी शरीर में, वो शरीर उनका चतुर्भुज शरीर में परिवर्तित हो गया और भगवत धाम चले गए। और ये चित्रकेतु महाराज का भी हुआ।
जब वो राक्षस की योनि में गए, जब उन्होंने इंद्र से देवताओं से लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं बोली, तो देवता खुद महाराज इंद्र भी बोले कि यह व्यक्ति साधारण नहीं तो महाभागवत है ये। जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेयर्स करी, जो प्रार्थनाएं बोली इन्होंने, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवता न, मुझे है प्रभु, मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके दासों का दास बनाइए। इस तरह से उन्होंने तरह की प्रार्थनाएं करी, तो सबका स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन कई गुना प्रगाढ़ हो गया, गहरा हो गया। तो पतन कहाँ हुआ? और फिर किसी भी कार्य का परिणाम उसके फल से दिखता है। तो हालांकि इनका पतन हुआ, लेकिन परिणाम क्या है? फले न परिचायते, सारे के सारे भगवत धाम गए। तो कैसे कह सकते उनका पतन हुआ? तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते कि इनका पतन नहीं हुआ, जबकि ये लोग बाहरी दृष्टि से बहुत नकारात्मक सिचुएशन में थे, नेगेटिव सिचुएशन में थे। हाथी, गजेंद्र हाथी बहुत भयानक सिचुएशन में आ गए, उनके प्राण के संकट में फंस गए थे, निसहाय अवस्था में आ गए थे वो। भरत महाराज भी अकेले पड़ गए थे, चित्रकेतु महाराज का भी यही था, वृत्रासुर का भी, सारे विपक्षी सामने थे, ये अकेले थे एक तरफ। ऐसी परिस्थितियों में होने के बाद भी इनको जीवन में सफलता मिली और उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति करी। तो वह आगे और भी विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद आगे इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि भगवान के भक्त का वैसे पतन तो होना कोई डिज़ायरेबल नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं की जाती कि भगवान के भक्त का पतन हो। लेकिन यदि पतन हो भी जाता है तो पतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कारण वो बताते हैं कि पतन होने के बाद भी आप भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के चरण कमलों का त्याग नहीं करते हैं। वो साधु को, गुरु को, कृष्णा को छोड़ते नहीं हैं, उनकी निंदा नहीं करते, उनकी भर्त्सना नहीं करते, उनको दोष नहीं देते हैं। वो उल्टा उनका स्मरण और अधिक तीव्र होने लगता है, उनका भगवान में मन और अधिक लगने लगता है। भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आदर सम्मान पहले के बना के अधिक गुना बढ़ जाता है, स्नेह और प्रगाढ़ हो जाता है, प्रेम और अधिक गहरा हो जाता है। तो पतन कहाँ से हुआ? भक्ति के लिए भगवान और भगवान के प्रति प्रेम ही तो चाहिए हमें, और वो पतन होने के बाद उनको मिल रहा है, उनका चिंतन तीव्रता से हो रहा है। तो इसलिए पतन नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर कर दिया है, भगवान के चरण कमलों का त्याग नहीं किया। और दूसरा कारण वो बताते हैं कि यदि पतन हो भी जाता है तो भगवान के भक्त का पतन होने का परिणाम क्या होता है? तो उसकी भगवान के भजन में इंटेंसिटी, तीव्रता कई हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। उसका भगवान के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन पहले की गुना बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसका भगवान में बहुत प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है एकदम। उसका स्मरण, उसका चिंतन बहुत तीव्र होता है। फिर निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे कि हिरण के शरीर में भरत महाराज ने किया, या राक्षस के शरीर में चित्रकेतु महाराज ने किया। बहुत इंटेंस चिंतन होता है और उनके हृदय में भगवान के प्रति गुणगान और अधिक बढ़ जाता है, पहले की अपेक्षा अत्यधिक गुणगान बढ़ जाता है। चारों तरफ वो कृष्णा को देखने लगते हैं और हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखते हैं, हर व्यक्ति को कृष्ण से संबंधित देखते हैं। यहाँ तक कि सिचुएशन को, लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, फेवरेबल सरकमस्टेंसेज हो, अनफेवरेबल सरकमस्टेंसेज हो, लोग कॉपरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको प्रेम कर रहे हो या साजिश रच रहे हो, जान से मारने का प्रयास करो, हर सिचुएशन में भगवान के छुपे हुए हाथ को देख लेता है। और क्या चाहिए? एक भक्त के लिए यही तो उपलब्धि है। और फिर वो तीसरा कारण बताते हैं कि जब भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसा विचार करते हैं कि एक्चुअली ये मेरा फॉल डाउन नहीं है, यस मेरा पतन हुआ है, मेरा पतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पतन प्रभु की इच्छा से हुआ है। मेरे लाइफ में जो सिचुएशन आई है, जो परिस्थिति आई है, जिससे मुझे संघर्ष मेरा और अधिक बढ़ रहा है, तो ये प्रभु की इच्छा से है। और प्रभु की इच्छा से है तो फिर चिंता करने की, परेशान होने की, भयंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि गीता में भगवान ने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि अर्जुन तुम खुलकर ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, तात्पर्य यह है कि हो सकता है भक्त के शरीर का कभी कभी विनाश हो जाए, लेकिन भक्त ने जो भक्ति करी है उस भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा उनका चिंतन होता है, इतना अच्छा उनका चिंतन होता है। और चौथा कारण आचार्य बताते हैं कि पतन होने के बाद
वे अपने आप को भक्ति के योग्य नहीं समझते। उनके मन में फीलिंग रहती है कि वो मैं भगवान के भक्ति के पद के लायक नहीं हूँ। हालांकि वो बहुत योग्य हैं, सुयोग्य पात्र हैं, लेकिन दीनहीन भाव उनमें इतना अधिक हो जाता है पतन होने के बाद कि अपने को बहुत ही दीनहीन भाव में रखते, बोलते मैं भक्ति के योग्य नहीं हूँ। तो केवल साधु गुरु कृष्ण की कृपा है कि भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, उनका भजन कर पा रहा हूँ और मेरा ये हाल हुआ है। देखिए, जो भगवान के परमहंसा भक्त, जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, परम स्तर के भक्त हैं, वह अपने आप को बोलते हैं कि मैं सांसारी हूँ। वे बोलते हैं मैं अशुद्ध हूँ, मैं भी शुद्ध नहीं हुआ, मेरा चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ भगवान की भक्ति के लिए। मेरे हृदय में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मय, मद, मत्सर्ग जैसे अनर्थ हैं मेरे अंदर। अभी मेरे प्रतिस्पर्धा की भावना है, दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ मैं, ऐसा जबकि करते ही नहीं, उनका भाव ऐसा होता है। इसलिए वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं। और जो नए नए नौसिखी होते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, वो थोड़ा सी भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, तो अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं महाभागवत हूँ। वो प्रचार करते हैं, मुंह से बोलते हैं मैं बहुत महान भक्त हूँ, एडवांस डिवोटी हूँ मैं। तो एडवांस नहीं है, क्योंकि एडवांस डिवोटी वो क्या सोच रहे हैं कि मैं भक्ति के लायक ही नहीं हूँ, मेरे में बहुत अशुद्धियाँ हैं, अभी अनर्थ हैं बहुत। वो अपने को छोड़कर सारी दुनिया को योग्य समझता है। जो भगवान का योग्य भक्त होता है वो स्वयं को भक्ति के योग्य समझता है, सारी दुनिया को योग्य समझता है। तो इस तरह के भाव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते हैं कि उनके अंदर इस तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब कारणों से जो है भक्त अपने आप को आचार्यगण बोलते हैं उसका पतन नहीं है, क्योंकि ऐसी चेतना की आवश्यकता है भक्ति के भजन में, विनम्र होना, दीनहीन का भाव लाना। तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं प्रैक्टिकल रूप से भी, कभी कभी भक्त लोग भक्ति करते हैं और किसी कारणवश भक्ति के पथ से च्युत हो जाते हैं या पतन हो जाता है, लेकिन वो दोबारा जब वापस भक्ति के पथ पे आते हैं तो बहुत जोश, उत्साह से, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आकर भक्ति करते हैं और बहुत तेज़ी से भक्ति करते हैं। बिल्कुल उनका लक्ष्य हो जाता है एकदम कि अब भक्ति करनी और कुछ करना ही नहीं है। और वो बोलते हैं कि हमें अहंकार आ गया था, अहंकारवश मैंने भक्तों का अपराध किया, लेकिन अब मैं बहुत गंभीर हूँ, भगवान ने दया करके मेरा पतन कराया, लेकिन जो गलती हो गई अब वो गलती नहीं करनी हो। बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं, एकदम दास के दासों के दासों के भाव में आते हैं, जेन्युइन दास की भावना आ जाती है उस पतन के कारण जो भगवान ने कराया। तो पतन है नहीं एक्चुअली, इसलिए देवतागण बोल रहे हैं कि भगवान आपके भक्तों का ही पतन होता नहीं है, क्योंकि अव्वल तो पतन होता नहीं, और हो भी गया तो इतने विनम्रशील हो जाते हैं, उनमें वैष्णव गुण आ जाते हैं, सहनशीलता, विनम्रता, सिंप्लिसिटी, सरलता अई वैष्णवता। ये आचार्यगण बोलते हैं भक्त वो होता है जो अंदर सोचता है वही वो बाहर बोलता है, उसका इन एंड आउट सेम होता है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं होता है। तो सारे वैष्णव गुणों का विकास कर लेते हैं फिर वो पतन के बाद। तो पतन होना बहुत, इस दृष्टि से अगर भगवान पतन करा रहे हैं तो पतन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसी लाइफ में भगवत धाम जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हम देखते हैं जो कि भक्ति के मार्ग में थे, फिर पतित हो गए, फिर दोबारा फिर जब हुआ है तो उन्होंने ऐसा भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, प्रभुपाद के चरण कमलों के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न किया और इसी जीवन में भगवत धाम गए। उनका प्रभुपाद जी पर इतना विश्वास हो गया, प्रभुपाद जी की पुस्तकों से प्रेम हो गया, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से प्रेम हुआ और सारा जीवन उन्होंने उसका पालन किया। तो ये पतन नहीं है। इसी बात को देवतागण बोल रहे हैं, ये है प्रभु आपके जो भक्त होते हैं उनका कोई पतन नहीं होता है, क्योंकि आप स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसे भक्त जिनका कि लोग निंदा करते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रखते हैं, तो आपका भक्त उनके पैरों पे सर रख कर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ के प्रगति कर जाता है। इतनी सुंदर बात देवताओं ने बोली है। तो इससे हमारे जीवन में काफ़ी कुछ सीखने के लायक है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमको भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमारी टांग खींची जा रही है, हमें षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये सुनहरा अवसर है मेरे लिए विनम्र बनने का। तो एकदम विनम्र रूप धारण कर लेना चाहिए। जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये हुआ कि हमारे वो साजिश रची गई, हमारे ही भक्तों ने साजिश रची हमारे विरुद्ध, लेकिन हमें बिल्कुल विनम्र रूप धारण किया और ऐसे रहे जैसे कि मान लो हमें कुछ पता ही नहीं, अनभिज्ञ रहे एकदम, और प्रभु की शरण ली, भगवान पर विश्वास रखा, भगवान आपने स्थिति दी है, अब आप ही मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन मैं प्रतिकार नहीं करूँगा क्योंकि हमारे सीनियर हैं। और अल्टीमेटली हुआ भी वही, भगवान ने हमको बचाया, उनको दंड दिया। तो ये हमारे लिए अच्छा अवसर होता है कि हम विनम्र रहें,
और ये अवसर होता है सहनशीलता का विकास करने का। जैसे कि चेतन महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक विनम्र होना है, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु यानी सहनशील होना है, और अमाननी ना अमान देना, अपने लिए कोई मान की आशा नहीं रखनी और सारा मान दूसरे को देना है। कीर्तनीय सदा हरि, तब भगवान का भजन होता है। तो हमारी लाइफ में जब भी कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और भी तरह तरह के मेंटल डिस्टर्बेंस आते हैं, फिजिकल डिस्टर्बेंस आते हैं, तो सबसे अच्छा एक तरीका एप्लीकेशन हमारे लिए विनम्र हो जाए। समझ जाए कि भगवान मुझे सिचुएशन के माध्यम से विनम्र बनाना चाहते, तो विनम्रता को अपना, ह्यूमिलिटी का अभ्यास करें, सिंप्लिसिटी का अभ्यास करें, प्राइडलेसनेस का अभ्यास करें, तो एक हमारे लिए एप्लीकेशन है। तो इस सिचुएशन से बहुत जल्दी हम उस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव मूड में रहेंगे। और दूसरा एप्लीकेशन हमारे लिए ये है कि जब भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए, कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी जो हमको नहीं चाहिए थी हमारे जीवन में लेकिन आ गई है और हमें डिप्रेशन में लेके जा रही है, तो भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है, कृष्ण के भक्त जानता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, अवसर है उसके लिए अपने भजन की तीव्रता को बढ़ाना। तो और अधिक तीव्रता से और अधिक ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करेगा, प्रामाणिक साधु से हरि कथा सुनेगा, हरि कथा का चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, उस पर निबंध लिखेगा, आर्टिकल लिखेगा वगैरह, ये सब तरीके चिंतन करने के। तो भगवान के भजन में तीव्रता को बढ़ा देना चाहिए और इंटेंसिटी के साथ भजन करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक भजन करना चाहिए, प्रार्थना के मूड में भजन करना चाहिए, दीनहीन भाव में भजन करने का अवसर होता है ये। मतलब ये सिचुएशन होती है ऐसी, जब नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं तो सुनहरा अवसर है कि विनम्र भाव में, दीनहीन भाव में प्रभु का शरणागति लें, उनकी शरण लें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना, हम पॉजिटिव सिचुएशन में रहेंगे। देखिए, जो व्यक्ति हमेशा अपने विषय में सोचता है, मैं और मेरा, मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा काम बन जाए, मेरे को कोई जीवन में बाधा नहीं आए, वो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव जोन में रहेगा। तो जो व्यक्ति अपने विषय में सोचता है, केवल अपने विषय में सोचेगा, वो हमेशा नेगेटिव जोन में निराश, उदास, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान की दी शिक्षाओं का चिंतन करता है, जो साधु गुरु के मार्गदर्शन में भगवान का भजन करता है, भगवद गीता का अध्ययन करता है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, भगवान की शरण लेता है, भगवान के प्रति अपना आकर्षण उत्पन्न करता है, ऐसे भक्त हमेशा पॉजिटिव सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो जो अपना चिंतन करेगा वो हमेशा नेगेटिव जोन में रहेगा, जो भगवान का चिंतन करेगा वो पॉजिटिव जोन में रहेगा। तो क्या तरीका है कि बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव मूड में रहें? तो अपनी व्यक्ति का, उस परिस्थिति का अधिक चिंतन ना करके भगवान का चिंतन करें। भगवान इस सिचुएशन से मेरे को क्या सिखाना चाहते हैं। कोई भी घटना एक भक्त के जीवन में जब घटती है तो भक्त ये सोचता है कि कोई भी घटना यदि घटी है तो मुझे कुछ सिखाने के लिए घटी है, नहीं तो भगवान मुझे ही सिचुएशन में क्यों रखे, किसी दूसरे को रख देते। तो क्या सिखाना चाहते हैं वो सीखने का प्रयास करना चाहिए, और अपने मन से नहीं सीखना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक साधु से सुनकर सीखना चाहिए, क्योंकि उससे प्रामाणिक ज्ञान में परंपरा की शक्ति है जो हमको लगातार मोस्ट नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सिचुएशन में रखेगी। इसीलिए कृष्ण के भक्त जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तकलीफ आती है, कष्ट आते हैं, तो उनसे भागते नहीं हैं, बल्कि उसमें भाग लेते हैं। भाग लेने का तात्पर्य है, जैसे मैंने बताया, विनम्र हो जाते हैं, भजन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, भजन की तीव्रता को बढ़ाते हैं, कृष्ण स्मरण को बढ़ाते हैं, अधिक से अधिक समय भगवान को देते हैं, भगवान में लगाते हैं, प्रभुपाद जी की भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, प्रामाणिक साधु से सत्संग सुनते हैं, तो उससे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो पॉजिटिव सिचुएशन में बदल जाती है। देख लिए परीक्षित महाराज एकदम नेगेटिव सिचुएशन में थे, उनको तो श्राप मिल गया था कि 7 दिन में व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने उस सिचुएशन को श्राप नहीं बल्कि वरदान के रूप में बदल दिया। कैसे? सुखदेव जैसे महान साधु से, महान संत से 7 दिन और 7 रात बिना रुके, कुछ खाए पिए बिना हरि कथा सुनी, एकदम पॉजिटिव मूड में रहे। शुरू से पॉजिटिव मूड में थे,
सुनते समय ये पॉजिटिव मूड में रहे, अंत में ये पॉजिटिव मूड में रहे और पॉजिटिव शरीर से ही पॉजिटिव जगह पे गए, भगवत धाम गए। तो नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव सिचुएशन में रहने का एक ही तरीका है, प्रामाणिक साधु से हरि कथा सुनना। हरे कृष्णा। आपके प्रवचन सत्संग कैसा लगा, ये आपसे सबको सीखने को मिला है तो कृपया कमेंट बॉक्स अपने विचार देकर प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।